कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ उनसे। उन्होंने कहा अनस भाई मुझे इतना मारा, इन्होंने, पुलिस ने भी इनको कैच कर लिया है, तो मैं जाऊंगा इनके पास और मैं जाके पुलिस को बोलूंगा कि मैं जिस खुदा को मानता हूं वो कहता है कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। मेरे यीशु ने आसमान पर भी उन्हें मुआफ किया, तो मैं इन्हें जमीन पर मुआफ करता हूं। इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनको मुआफ करता हूं। यह है मसीह का लहू, कि वो हाबिल की तरह बदला नहीं मांगता। दूसरे हमारे अजमत भाई हमारे बेड पे पड़े, रात को हम लोग गए तो हमारी उनको देख के खुद की हालत टाइट हो गई। तो बहुत ही अजीब उनकी कंडीशन थी, सर कटा हुआ है, यहाँ पे स्टेपलर लगे हुए हैं, स्टेपलर की पिन्ने जो होती हैं, यहाँ पर जो खोपड़ी है वो अलग से लगाई गई। ब्रेन हैमरेज हुआ, दिमाग की नस फटी और साथ में एक साइड का फालिज भी हो गया। गले से सांस नहीं थे ले सकते, यहां ट्रिक्योस्टमी की, यहां पर गले का ऑपरेशन करके यहां से वो खा रहे हैं, यहां से वो पी रहे हैं, यहां से वो सांस ले रहे हैं। मतलब एक बेड पर पड़ा हुआ ऐसा बंदा कि आप उसे देखेंगे, लेकिन वो अपने इशारों से हमें समझाना चाह रहा था कि ठीक है मैं पुर उम्मीद हूं, मेरा खुदा पर ईमान है और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं, हमें पता है उनकी ज़हनियत क्या है। अब अजीजों याद रखिएगा, यीशु का लहू जो है वो बदला नहीं मांगता। यीशु का लहू जो है वो मुआफ करता है। यीशु का लहू इवन जब उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं वो तब भी मुआफ कर रहा है। यीशु का लहू जब उसके थूका जा रहा है वो तब भी मुआफ कर रहा है। यीशु का लहू जब उसे सूली पर चढ़ाएगा वो तब भी मुआफ कर रहा है। यीशु के लहू के सर पर, यीशु के लहू ऐसा है कि जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और ठाक से ठोक दिया गया, यानी कांटे अंदर सर के घुस गए, वो तब भी मुआफ किया जा रहा है। यीशु का लहू ऐसा है कि जब उसे नेजा मारा गया तब तो वो मर गए थे और खून और पानी जो बह निकला वो भी ललकार के कह रहा है कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आपका मेरा यीशु हमें बताता है कि मैं सबर दे नालास रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। गुस्सा कीजिए लेकिन गुनाह मत कीजिए। और यीशु कहता है कि मैं अपने लोगों को मुआफ करता हूं। आखिरी बात आपसे किए जाता हूं कि यीशु का लहू जो है हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी नजर आता है, यीशु का लहू जो है हमें पुराने अहदनामा में भी नजर आता है, यीशु का लहू हमें कुल कायनात में नजर आता है। आप जानते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकलना था तो 10वीं आफत आनी थी। 10वीं आफत क्या थी भला? पिलोठों को, नहीं टिड्डियों को, पिलोठों को मारे जाना था। पिलोठों को क्या करना था? मारे जाना था। खुदा का फरिश्ता यानी खुद खुदा, यानी खुद खुदा यीशु मसीह ने आकर तमाम लोगों के पिलोठों को मारना था जो मिस्री थे। इवन फराउन के पिलोठों को भी मार। अब पिलोठों को क्यों मारना था? छोटों को मार लेता। इसमें भी एक सेक्ट पाया जाता है, इसमें भी एक ऐसी नॉलेज पाई जाती, इसमें भी एक वजह पाई जाती कि पिलोठों को क्यों मारा। इसके बारे में बात करेंगे। खुदा ने जब पिलोठों को मारे, इवन जानवरों के पिलोठों को भी नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। लेकिन जिनको नहीं था मारा उनके लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी? इनके हाथों और माथे। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद फरमाता है कि जो मेरे लोगों को सताते हैं, जिन्होंने मेरे लोगों को मारा है, जिन्होंने मेरे लोगों को चीरा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मारूंगा। मेरा फरिश्ता आएगा और इनके पिलोठों को मारेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चों को मारा था। इन्होंने जब मेरा बंदा मूसा पैदा होना था तो मेरे 2-2 साल के बच्चों को इन्होंने मार दिया। इन्होंने जब मेरा बंदा मूसा पैदा होना था तो मेरे जिगर के टुकड़ों को मार दिया। इन्होंने मिस्रियों ने मेरे बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म किया। ये जब इनका पिलोठा पैदा होता है, रामसेस यानी कि फराउन का बेटा पैदा होता है, तो ये इसे माबूद कहते हैं, ये उसे खुदा कहते हैं कि आने वाला रामसेस ये है, आने वाला जो माबूद है वो ये है। फराउन जब मर जाएगा तब उसके बाद हुकूमत ये माबूद करेगा, ये खुदा करेगा। ये अपने आप को सजदे करवाते थे। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को मार दूंगा, मैं तेरी शाहजोरी को मारूंगा, मैं तेरी ताकत को मारूंगा। पिलोठे बेटे का मतलब है ताकत, पिलोठे बेटे का मतलब है शाहजोरी। और अपने लोगों को वो कहता है तू बर्रे का खून लेना, यानी यीशु का खून लेना। और यीशु का खून लगाना कहाँ है? अपने दरवाजे के छत के ऊपर और दोनों चौखटों के ऊपर यीशु का खून लगा देना। यानी यीशु कहता दरवाजा मैं हूं और उस दरवाजे के ऊपर यीशु का लहू, जो यीशु के लहू के अंदर होगा, जो यीशु के लहू के सेफ होगा, जो यीशु के लहू के अंदर उसकी सिक्योरिटी में होगा, वो बच जाएगा। और याद रखिए फरिश्ता आता है और तमाम रामसेस के बेटों को और तमाम फराउन के बेटों को और जो पिलोठे हैं बड़े सबको मारता है और अपनी कौम को उस लहू के वसीला से, यीशु के खून के वसीला से बचा लेता है।
यीशु का लहू आपको पहले भी बचाता आया, यीशु का लहू आपको सूली पर भी बचाता है, और यीशु का लहू आपको आज भी बचाने की कुदरत रखता है। फर्क यह है अजीजों कि क्या आप यीशु के लहू के पास जाना चाहते हैं? कुछ लोग तेल ले लेते हैं, तेल बेचना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं ये यीशु का क्या है? लहू है। हालांकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है ये जो अंगूर का शीरा है ये यीशु का लहू है। तशबीहन, तमसीलन, इशा रबानी के अंदर जब आप अंगूर का शीरा पीते हैं तो ये यीशु के लहू की एक तस्वीर है। लेकिन तेल को पता नहीं किस सेंस में बना देते हैं, क्योंकि कारोबार चलाना है। क्योंकि क्या चलाना है? कारोबार चलाना है। अजीजों, एक आखिरी बात, आप देखते हैं कि जब यरू के शहर के ऊपर, ऐसा बड़ा शहर और उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि 8 घोड़े यानी 2 रथ जो थे, 8 घोड़े जो है वो एक ही लाइन में भागते थे। आप सोचे कितना बड़ा वो दीवार होगी, कितनी चौड़ी वो दीवार होगी। उसी के ऊपर राहब बादशाह का घर था। 2 जासूस जाते हैं, 2 लोग जाते हैं जो बनी इस्राएल से थे। उन्होंने कहा जा जाके यरू शहर का जरा जायजा तो लेकर आ। तो याद रहेगा वो राहब बादशाह थी तो वो बदचलन औरत, लेकिन याद रखिएगा इसी की तमसील आपको नए अहदनामा में मिलती। जब नए अहदनामा वाली ने अपने गुनाहों को कबूल किया तो यीशु कहता तेरे पर कोई हुक्म नहीं लगाता, तो जब मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता तो ये पुराने अहदनामा में ऑलरेडी हो चुका। उसने खुदा के बंदों की मदद की, उसने खुदा के बंदों को कहा हिदायत मैं तेरी मदद करता हूं, मैं जानती हूं तेरे खुदा को। हालांकि उसने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ सुना था। यीशु कहते मुबारक है वो जो सुनकर ईमान लाते हैं, मुबारक है वो जो सुनकर। हमें आज कई हैं जो तस्वीरें लगाते हैं, स्टेचूज बनाते हैं, अब वो मुबारक है जो बिन देखे ईमान लाते हैं। तो जो देखकर ईमान ला रहे हैं, आप समझ ले मुबारक का उलट क्या होता है। अब यीशु ने कहा कि ये मेरे लोग हैं, इनकी हिफाजत कर। उन्होंने कहा ठीक है ऐ खुदा मैं जानती हूं तुझे, मैंने तेरे बारे में खबर सुनी है, तू जहां जाता है मिलिया मेट करता हुआ जाता है, क्योंकि तू अपनी फौज की जंग खुद लड़ता है, तू अपने लोगों की जंग खुद लड़ता है। ये तेरे लोग हैं लेकिन आगे तो तू ही खड़ा होता है। तू, मुझे पता है, ये यरूशलेम को चकनाचूर कर देगा, तू यरूशलेम को मस्मार कर देगा, तू यरूशलेम को खत्म कर देगा। तो मुझे बचा लेना है खुदावंद, मुझे बचा लेना, मेरे घर ऊपर है, मेरे रिश्तेदारों को बचा लेना। तो वो 2 जासूस कहते हैं ठीक है खुदावंद के नाम में तुझे कहते हैं कि जब हम हमला करने के लिए आए, जब हमला करने के लिए तो अपनी खिड़की से लाल डोरे को क्या करना? लटका लेना। अब वो लाल डोरा क्या था? वो भी यीशु के लहू की निशानी थी। जैसे आपने देखा आदम को खुदावंद यीशु मसीह ने बचाया कि बाप आदम को छोड़ दे, मेरा लहू बहा दे। इसहाक को खुदावंद यीशु मसीह ने बचाया, उसने कहा अब्राहम छोड़ दे, तेरी जगह मेरा बेटा, तेरे बेटे की जगह मेरा बेटा कुर्बान होगा। बराबा यानी बर और अब्बा यानी बेटे का अब्बा। अब यीशु ने आकर वहां पर भी कहा खुदावंद ये किसी अब्बा का बेटा होगा, ये तेरा ही तो बेटा है, गुनाहगार है, भले से छोड़ दे, इसकी जगह भी मैं ही ज़िबा होऊंगा। तो वहां पर भी उन्होंने तशबीहन तमसीलन क्या किया? एक घर के खिड़की के अंदर एक लाल डोरा यानी यीशु के लहू को लगाया और पूरे का पूरा यरूशलेम खुदा ने बर्बाद कर दिया, मस्मार कर दिया। और जिस घर के अंदर यीशु का लहू वो लाल डोरा था, वो यीशु के लहू के वसीला से बच गया। हालेलुया। दोस्तों ये है खुदा के लहू की ताकत। वो मरते हुए भी माफ करता है, वो मुआफी देता है। और यीशु का लहू जब आप में और मुझ में आ जाता है तो हमारे अंदर का ये जो गंदा खून है, हमारे अंदर का ये जो गुनाह भरा खून है, हमारे अंदर का ये जो गुनाहगार खून है, हमारे अंदर का ये जो मां और बाप से मिलकर खून बना है, ये निकल जाता है। ये कैसे निकल जाता है? आप और मैं जब यीशु को कबूल करते हैं, हमारे अंदर ये खून नहीं रहता, बल्कि हम पैदाइश भी अलग हो जाते हैं और हम खून भी अलग हो जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 12वें बाब में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। आपके अंदर जो खून है वो आपके माँ बाप का नहीं बल्कि खुदा का। आप अपने माँ बाप की ख्वाहिश से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं। सो अजीज़ो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी